हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए अब स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। विंग और वांग जी दोनों के ही फादर अब विंग के पास जिंगसी पहुंच जाते हैं। वांग जी जब विंग के फादर को देखता है तो वो शॉक हो जाता है। पहले वांग जी को पता नहीं था कि वो कौन थे, क्योंकि उसने विंग के फादर को कभी देखा ही नहीं था। लेकिन जब विंग के फादर वांग जी के पास आए और उसे जोर से हिलाकर पूछने लग गए कि कहाँ है मैं बेटा, वो कैसा है, क्या किया तुमने उसके साथ, बताओ मुझे। मैं अगर तुमने उसके साथ कुछ भी किया होगा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वांग जी उनके इस सडन रिएक्शन से इतना शॉक हो गया था कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी वांग जी के फादर आकर विंग के फादर को रोकते हैं और कहते हैं, देखिए मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। हीलर्स अंदर विंग को चेक कर रहे हैं ना, वो जैसे ही बाहर आएंगे आपको सब कुछ बता देंगे। आप प्लीज़ शांत हो जाइए। फिर वो वांग जी को बताते हैं कि ये विंग के फादर हैं। वांग जी को जब पता चलता है कि ये विंग के फादर हैं तो वो उन्हें वो करता है, लेकिन विंग के फादर वांग जी के वो का कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। वो बस अपना फेस को दूसरी तरफ कर लेते हैं और उस रूम की तरफ देखने लगते हैं जहाँ इस समय उनका बेटा था। जी उनके इस रूड बिहेवियर पर कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वो समझ सकता था कि अभी वो उससे गुस्से में है और उनका गुस्सा लाजमी भी है। कुछ समय बाद अब हीलर्स बाहर आ जाते हैं। तीनों ही हीलर्स के पास जाते हैं और हीलर्स से पूछने लगते हैं, क्या हुआ विंग को, क्या वो ठीक है?" विंग के फादर कहते हैं, क्या हुआ मेरे बच्चे को, बताओ मुझे इन लोगों ने क्या किया उसके साथ। वो तीनों एक साथ ही पूछ रहे थे। हीलर्स भी उन तीनों को देखकर बहुत शॉक था। तभी हीलर कहता है, प्लीज़ आप शांत हो जाइए, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। ये सब सुनकर वांग जी के फादर को थोड़ी राहत मिलती है और विंग के भी। तभी विंग के फादर बोलते हैं, फिर उसकी हालत ऐसे कैसी हो गई? तभी हीलर एक स्माइल करता है और कहता है, जी वो प्रेग्नेंट है। ये सब सुनकर वहाँ 2 मिनट के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर ड्रैगन क्लैन के लीडर वांग जी के फादर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, क्या सच में विंग प्रेग्नेंट है? हमारा नेक्स्ट हायर आने वाला है। फिर वो खुशी के मारे वांग जी को गले लगा लेते हैं और कहते हैं, वांग जी क्या तुमने सुना तुम्हारा वाइफ प्रेग्नेंट है? वो जल्दी हमें हमारा नेक्स्ट हायर देने वाला है। वांग जी अब हम बहुत जल्दी इस श्राप से मुक्त होने वाले हैं। तुमने सुना ना वांग जी? वांग जी जो कि अभी स्टिफ खड़ा था, वो अपने फादर के ऐसे टच से और उनकी सारी बातें सुनकर अब अपने होश से अपने होश में आता है और कहता है, जी फादर।" पर विंग के फादर को ये सब सुनकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी। के कानों में अभी भी हीलर की वो बातें गूंज रही थी जिसमें हीलर ने कहा था कि विंग प्रेग्नेंट है। विंग के फादर थोड़ी देर ऐसे ही सोचते रहते हैं और फिर हीलर से पूछते हैं, क्या मैं अपने बेटे से मिल सकता हूँ? हीलर हाँ मैं अपना सिर हिला देता है और कहता है, हाँ आप अभी उनसे मिल सकते हैं, पर वो अभी बेहोश है तो उन्हें थोड़ी देर बाद ही होश आएगा। विंग के फादर कहते हैं, ठीक है, और वो हीलर उनको वहाँ से बो कर चला जाते हैं। विंग के फादर उसके पास जाने लगते हैं। तभी किंग कहते हैं, मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए। तभी विंग के फादर कहते हैं, मुझे अभी कोई भी बात नहीं करनी, अभी मुझे सिर्फ अपने बच्चे से मिलना है, उसे देखना है, उससे बातें करनी है, मुझे उससे पता करना है कि उसके साथ क्या हुआ था। अभी मैं आपसे बात करने के मूड में नहीं हूँ। पर वांग जी के फादर कहते हैं, पर हमें बात करनी पड़ेगी। मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ, आपको कुछ गलत फहमियाँ हुई है, वो दूर करनी भी ज़रूरी है। तभी विंग के फादर कहते हैं, मैं अभी आपसे कहा ना कि मुझे अभी आपसे कोई भी बात नहीं करनी है, मैं बस अभी अपने बच्चे के पास रहना चाहता हूँ। वांग जी के फादर कुछ और कहने वाले, तभी वांग जी उनका हाथ पकड़ लेता और कहता है, फादर मुझे लगता है अभी आपको उनको विंग के पास जाने देना चाहिए। तभी वांग जी के फादर वांग जी की तरफ देखकर कहते हैं, वांग जी पर तुम जानते हो ना वो यहाँ किस लिए आया है? वांग जी कहता है, जी फादर मैं जानता हूँ, पर आप चिंता मत करिए, वो ऐसा करने तो ज़रूर आए हैं पर नहीं कर पाएंगे। मुझे विश्वास है विंग मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, आप चिंता मत करिए। वांग जी के फादर कहते हैं, पर तुम ये इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? वांग जी कहते हैं, बस आप शांत रहिए,
और वेट करिए विंग के होश में आने का। वांग जी के फादर अब हमें अपना सिर हिला देते हैं और विंग के फादर को कहते हैं ठीक है, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। विंग के फादर इतना सुनते ही बिना कुछ कहे अब उस रूम के अंदर चले जाते हैं और वांग जी और किंग बाहर ही रहते हैं। वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो वहाँ से चले जाते हैं और विंग और उसके फादर को थोड़ी प्राइवेसी दे देते हैं। विंग के फादर जैसे ही अंदर जाते हैं वो अपने सामने बेड पर पड़े सोए हुए विंग को देखते हैं। विंग को देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने 1 महीने से विंग को नहीं देखा था, इसीलिए वो भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे थे। वो धीरे धीरे अपने कदमों को विंग के पास बढ़ाने लगते हैं और अब वो बेड के करीब आ जाते हैं। वो नीचे झुकते हैं और विंग के फेस को टच करने लगते हैं। उनके आंखों में अब भी आंसू थे। वो अपने उस हार्ड वॉइस में कहते हैं, विंग मेरे बच्चे, क्या तुम ठीक हो? विंग मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया विंग। मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। तुम्हें कितना कुछ झेलना पड़ा होगा विंग। विंग प्लीज़ होश में आओ विंग, प्लीज़ होश में आओ। दूसरी तरफ वांग जी और उसके फादर साथ ही में चल रहे थे। तभी कहते हैं, वांग जी क्या तुम्हें थोड़ा सा भी घबराहट नहीं हो रही कि वो इंसान तुम्हारे ओमेगा को तुमसे दूर ले जाएगा? ये सुनते ही वांग जी थोड़ा पॉज लेता है और फिर कहता है, बाबा मुझे भी पता है कि अभी मुझसे बहुत गुस्सा है। वो अभी मुझसे अच्छे से ज़्यादा बात नहीं करता और अभी उसके फादर उसे लेने आए हैं, तो विंग यहाँ से जा सकता है, उसके चांसेस बहुत है, पर मैं उसे नहीं जाने दूंगा। मैं उसे विश्वास दिलाऊंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। वो मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। हमने काफ़ी समय एक साथ बिताया है, एक दूसरे को जाना है, पहचाना है। वो इतनी जल्दी मुझे नहीं छोड़ सकता। वो नहीं छोड़ सकता मुझे, और मैं भी उसे कभी नहीं छोड़ सकता। वो मेरा ओमेगा है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वही मेरी क्वीन बनेगा और वही ज़िंदगी भर मेरा साथ रहेगा और कोई भी नहीं। ऐसा कहकर वांग जी आगे जाने लगता है। वांग जी के फादर बस उसे देखते रहते हैं और फिर एक छोटी सी स्माइल करते हैं। फिर दूसरी तरफ मॉर्निंग में शाओ और केजिंग साथ में ही सो रहे थे। अब धीरे धीरे शाओ की नींद खुलने लग गई थी और जैसे ही उसकी नींद खुलती है, वो अपने बाहों में किसी को देखता है जो कि अभी उसके बाहों में बहुत ही सिक्योरली सो रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि केजिंग था, जो कि शाओ की वेस्ट को पकड़कर एक बेबी की तरह उसके चेस्ट पर अपना सिर रखकर सो रहा था। शाओ जब केजिंग को ऐसे देखता है तो उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। शाओ बस केजिंग को ऐसे ही देखे जा रहा था और फिर धीरे से अपना हाथ केजिंग के बालों में लेकर जाता है और उसे सहलाने लगता है। धीरे धीरे शाओ को कल रात की सारी बातें याद आने लगती है जो कि केजिंग ने उससे कही थी। कि शाओ मन में सोचता है, क्या सच में तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? क्या सच में तुम मुझे चाहते हो? मैंने कभी किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया जो मैंने तुम्हारे लिए किया। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ केजिंग, पर मैं अभी अपने राजकुमार के लिए लॉयल हूँ। मैं अभी चाहता हूँ कि वो खुश रहे, अपनी ज़िंदगी खुशी से बिताए। अभी उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह से मैं कई सारी चीज़ें नहीं कर सकता। मैं अभी तुमसे कुछ भी नहीं कह सकता केजिंग। मुझे अभी अपने राजकुमार को देखना है, उन्हें संभालना है, उन्हें हौसला देना है, उनकी केयर करनी है। मुझे माफ़ करना केजिंग। ऐसे कहकर शाओ केजिंग के सर से अपने हाथों को हटाने लगता है। तभी उसके हाथों को केजिंग ज़ोर से पकड़ लेता है कि शाओ बहुत ही शॉक हो जाता है और केजिंग की तरफ देखने लगता है। तभी केजिंग अपनी आइज़ ओपन करता है और अपना सर ऊपर उठाकर शाओ को देखने लगता है। दोनों की आई कांटेक्ट होती है। दोनों ही एक दूसरे को अब उनके आइज़ में इंटेंसली घूरे जा रहे थे। अब केजिंग ऊपर आ जाता है बिल्कुल शाओ के बराबर में और कहता है, शाओ। केजिंग को अपने इतने करीब देखकर
शाओ शाओ की हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो जाती है। वो जल्दी से वहाँ से जाने लगता है। तभी केजिंग उसे अपनी तरफ खींच लेता है और बहुत ही टाइटली हग कर लेता है। शाओ कहता है, केजिंग ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो, ये क्या कर रहे हो तुम? केजिंग छोड़ो मुझे। भी केजिंग कहता है, शाओ क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? सुनकर शाओ शांत हो जाता है। तभी केजिंग अपनी बातों को दोहराता है और कहता है, शाओ क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? क्या तुमने मुझे माफ़ नहीं किया? शाओ मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। शाओ मैं उस समय तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख पा रहा था। मुझे माफ़ कर दो शाओ, पर मुझसे नाराज़ मत रहो। मैं नहीं सह सकता कि तुम मुझसे नाराज़ रहो, मुझसे बातें ना करो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे विंग की राजकुमार वे की वजह से गुस्सा हो, पर मुझे माफ़ कर दो। हमारे हालात ही ऐसे थे। पर कल जो हुआ वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। शाओ प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना, प्लीज़। मैं तुम्हें नहीं खो सकता शाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा ही तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ शाओ। प्लीज़ मुझे मत छोड़ो शाओ। ऐसा कहकर वो अपना फेस शाओ के कंधे में छुपा लेता है। शाओ बस केजिंग की इस सारी बातों को सुना जा रहा था। दूसरी तरफ फॉक्स क्लैन के किंग विंग के फादर विंग को ही देख रहे थे। वो विंग के होश में आने का वेट कर रहे थे। तभी अचानक धीरे धीरे अब विंग की आइज़ ओपन होने लगती है। किंग जैसे ही नोटिस करते हैं कि विंग होश में आ रहा है, वो विंग का हाथ पकड़ लेते हैं। विंग को महसूस होता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा, पर उसे ये टच वांग जी का नहीं लगता। पर ये टच बहुत ही जाना पहचाना था, जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा वार्म फील करवा रहा था। विंग धीरे से अपनी आंखें खोलता है और उस शख्स की तरफ देखता है जो कि अभी उसका हाथ बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ा है। विंग जैसे उस शख्स को देखता है, वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं आता कि ये शख्स अभी उसके सामने बैठा है। विंग को विश्वास ही नहीं होता कि उसके फादर अभी उसके सामने, उसके रूम में उसके साथ है। विंग की आंखें नम हो जाती है और विंग अपनी कमज़ोर आवाज़ में कहता है, बाबा क्या आप सच में हो बाबा? विंग के फादर उसका फेस पकड़ लेते हैं और उसके गालों को सहलाते हुए कहते हैं, विंग माय सन, मैं सच में यहाँ हूँ। विंग क्या तुम ठीक हो? विंग अपने फादर का टच पाकर और ये श्योर कर कि हाँ उसके फादर यहाँ सच में हैं, उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वो अपने फादर के हाथों को पकड़कर रोने लगता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।